विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 59। वीणाया रूप सौंदर्यं तंत्रीवादं सौष्ठवं प्रजारंजन मात्रं तन सम्राज्याय कल्पते वाग्वेखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भक्त्या भुक्ते ना तु मुक्तये। ये हमारे जैसे लोगों के लिए कहा गया जो हम बड़े कुशल बनते हैं बोलने में। वीणायाम रूप सुंदरे तंत्री वादन सोष्ठम, कहते हैं जिस प्रकार वीणा का, वीणा होती है ना, नारद जी बजाते थे वीणा, वीणा का जो रूप और सुंदरता, वीणा बड़ी सुंदर होती है, रूप उसका सुंदर होता है। तंत्री वादन तथा तंत्र को बजाने का, वीणा क्या है, एक प्रकार का यंत्र है ना, उस तंत्र वादन उसको बजाने का सोष्टम मैंने सुंदर ढंग, वीणा को बजाने का जो सुंदर ढंग है। वीणा कैसी है, रूप और सौंदर्य से युक्त है, और जो उसको बजाता है वो कैसे सुंदर ढंग से बजा रहा है। मान लो वो क्या करती है वीणा, कहते हैं प्रजा रंजन मात्रम, प्रजा होता है संसार के लोगों की, प्रजा मतलब लोगों की, सिर्फ क्या रंजन मैंने मनोरंजन मात्र ही है, सिर्फ मनोरंजन ही करती है। तत् न सम्राज्याय कल्पते, उससे, तत् मैंने उस, ना मैंने नहीं, कल्पते मैंने कल्पना की जा सकती, सम्राज्याय किसी साम्राज्य की प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसको ऐसे कहेंगे, वीणा जो अपने रूप में बड़ी सुंदर दिखती है और उसको बजाने का जो वादन है वो भी बड़ा सुंदर ढंग से बज रहा है, और वो केवल क्या करती है, हमारे मन को सुख देती है ना। वीणा बजती है तो हमारे कानों को सुख मिलता है, कानों के मार्ग से हमें भीतर मन के अंदर शांति की प्राप्ति होती है, तो हमारा मनोरंजन होता है। कहते उससे मनोरंजन तो हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है कोई वाद्य बजता है तो, परंतु साम्राज्य किसी भी वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होती। ये दो लाइनों का अर्थ है। कैसे नहीं होती, कहते जैसे वाग वेखरी शब्द झरी, वाक होता है वाणी की, वेखरी मैंने बोलना, वाणी जो शब्द बोलती है उसको कहते हैं वाक वेखरी। जैसे कि शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम, जो शास्त्र के व्याख्यान करने में कुशल लोग हैं, कौन होते हैं, विदुषी नाम जो विद्वान लोग हैं, वो जो विद्वान लोग जो शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने में, उनके व्याख्यान करने में बड़े कौशल होते हैं, अपनी वाणी के द्वारा और अपने शब्द झरी, शब्दों के जो झड़ी लगा देते हैं वैदुष्यम, ऐसे विद्वान लोग तद्वद भुक्ते ना मुक्ते, कहते हैं वो जो उनकी विद्वानता है ना, विद्वता, विदुषाम जो उनकी विद्वता है, तद भुक्तय वो भोग का ही कारण होती है, ना कि मुक्तया, ना कि उससे उसको मुक्ति मिलती है। बहुत अच्छा श्लोक है ये, देखो श्लोक का अर्थ समझ आ गया कि दोबारा बताऊं? हाँ जी कह दो अगर आ गया तो। किसी को कोई शंका हो आ गया ना, तू पढ़, हाँ आ गया ना, सारा समझ में आना ना। अब इसमें उपमा की गई है वीणा के साथ, किसके, और दो बातें हैं। कहते हैं अगर कोई वीणा बड़ी ही सुंदर है, वीणा दिखने में भी बड़ी सुंदर है और बजाने वाला भी उसको बड़े सुंदर ढंग से बजा रहा है, उससे हमें लाभ क्या होगा? कहते हैं कोई लाभ नहीं होने वाला, वो केवल हमारे को मनोरंजन ही करती है। यानी जो वीणा बज रही है उसको बजने से हमारे को क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है,
वीणा जब बजती है हमारे कान बड़े ही खुश होकर सुनते हैं ना। और उसका जो आँख जो है उसके रूप को देखकर प्रसन्न होती है, कान उसकी वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। परंतु उससे हमें प्राप्ति किसी चीज़ की नहीं होती, सिर्फ मनोरंजन ही करते हैं हम। जानते ना, मनोरंजन करना, थोड़े मनोरंजन, मन का रंजन हो रहा है, मन खुश हो रहा है। बाकी जैसे हम कहते हैं मन बड़ा खुश हो गया, आज पिक्चर देखा है, मनोरंजन हो गया ना। आज हम 3 घंटे फिल्म देखी, अरे बड़ा मज़ा आया, बड़ा मन खुश हो गया, मन का रंजन हो गया। परंतु क्या आपको उस पिक्चर से देखने से कुछ साम्राज्य जो तुम्हें मिलना चाहिए था वो उससे कुछ तुम्हें हासिल हुआ? अगर वही आप 3 घंटे किसी ग्रंथ का पठन पाठन करते, चाहे आपका मनोरंजन उसमें नहीं होता, परंतु बुद्धि, वो मन वहाँ पे कार्य नहीं करता, वहाँ पर बुद्धि का कार्य होता। और बुद्धि से फिर क्या है, बुद्धि क्या निर्णय लेती है? विज्ञान में कोश है बुद्धि, और फिर तुम्हें आनंद में कोश में लेके जाती है ना बुद्धि। बुद्धि जो होती है अच्छा निर्णय लेती है तो फिर तुम्हें आनंद आता। परंतु वो जो 3 घंटे आपने मनोरंजन या पिक्चर को देखकर, सिनेमा को देखकर, उससे आपको कोई साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हुई। अगर वही 3 घंटे हम अपने ध्यान में रहते, या अपने इष्ट के चिंतन में रहते, या हम अपना कोई जप करते, या हम कोई तप करते, या कोई किसी की सेवा करते, या मंदिर में जाके उपासना करते, उससे हमें जो लाभ होता वो हमारा साम्राज्य होता। हमारे को मन का राज्य ना होकर क्या है, मैंने जो हम हैं असली में ब्रह्म, उसमें जब हम प्रवेश कर जाते, मनोरंजन नहीं होता। अब इसको उपमा दे रहे हैं उसकी। मान लो जीवन में कोई विद्वान है, बहुत ज़्यादा है ना, कोई विद्वान व्यक्ति है, वो जो बोल रहा है शास्त्र की व्याख्यान, शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ता रहता है और उसके व्याख्यान करता रहता है, जैसे कि हम ही कर रहे हैं बैठ के, मैं अपने आप को कह रही हूँ। शास्त्र के व्याख्यान करने में कुशलता है उसकी, यानी कि वो उसको पठन पाठन करता है शास्त्रों का, इसलिए जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो आपको समझ में आती है। चाहे संसार की पढ़ाई करो, चाहे अध्यात्म की पढ़ाई करो, वो और शब्द झरी और शब्दों की झरी भी लगा सकता है ना, अनेक से नए शब्द प्रयोग कर सकता है। और उनके वाक व्याखरी जो उसके ये कंठ से वाणी निकलती है, उससे वो शब्दों की झड़ी लगा लेता है, क्योंकि शास्त्र के व्याख्यान करने में वो कौशल होता है। परंतु उससे उसकी विद्वत्ता का फायदा क्या है? क्या उससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? हम बोलते रहें, बहुत अच्छा समझाते रहें या समझते रहें, परंतु चले नहीं तो हमारे को क्या फ़ायदा होगा, है ना। जो मैं बोल रही हूँ उसके अनुकूल अगर मैं चलती नहीं हूँ तो फिर बोलने से कोई फ़ायदा है? खाली वाग व्याखरी होगी ना, शब्दों की जड़ी होगी। और आप सुनते रहे परंतु उस पर चले नहीं तो भी मुक्ति तो नहीं मिलने वाली ना। हमने वहाँ सुन रखा है ऐसा करने से मुक्ति मिलती है, मैं पढ़ती हूँ, मैं बताती हूँ कि ऐसा करने से हर जीव मुक्त हो सकता है, परंतु खुद करूँ नहीं तो कहते हैं भोग का ही कारण है। वहाँ मनोरंजन हो गया, अगर अध्यात्म पढ़ रहे हो तो भोग रहे हो अध्यात्म को, अगर संसार का कुछ कर रहे हो तो मनोरंजन कर रहे हो, यानी ये भुगतना है, परंतु ना मुक्तया। ऐसा भोग करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो तभी मिलती है जब हम जो कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर निध्यासन करें, चले। बिना चले तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं कहती रहूं कि मुझे संसार में मोह नहीं है और मोह से जकड़ी रहूं, तो फिर कैसे मैं, आखिर में मोह ही तो तंग करेगा मेरे को। जो मेरी अंत समय में दशा क्या होगी, मैं मोह में ही फंसी होंगी,
इसलिए मुक्त नहीं होंगी। नहीं होंगी ना। सारी जिंदगी मैंने पढ़ा कि मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, परंतु मुक्ति के मार्ग पे मैं चली ही नहीं। हर समय हर चीज़ से मेरे को मोह हो, तो अंत समय में मोह ही रह जाएगा, और मोह रहने से मैं फंसी रह जाऊंगी, और मेरा दूसरा जो हो जन्म निश्चित रूप से होगा ही। इनके कहने का, शंकराचार्य जी का कहने का यहाँ पर यही तात्पर्य है कि सुनने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर चलोगे नहीं। चलना बहुत ही आवश्यक है। हमें जैसा हमारे मुख में वाणी में है वही हमारे अंदर क्रियाओं में भी हो तो जाकर काम बनता है। सफलता तभी मिलती है, उद्देश्य की सिद्धि तभी होती है, अपने आप को आत्म का ज्ञान तभी होता है जब हम उस ज्ञान के ऊपर क्या करें, श्रवण करने के पश्चात उसके ऊपर मनन करें, मनन करने के पश्चात उसके ऊपर निध्यासन करें, अपने ऊपर भी उसको लागू करें। हरि ओम।